लेटेस्ट वीडियो बोर्ड एग्ज़ाम सामाजिक विज्ञान के लिए, जैसे कि हमारे सामाजिक विज्ञान की सीरीज़ चल रही है, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं ये चैप्टर लेकर आया हूँ। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसके अंदर से ही आपको सवाल पेपर में देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी हम आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोज़ बनाएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। बिना समय गंवाए हुए, जैसा कि आपको हमारे चैनल की खास बात पता ही है, केवल बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, फालतू की बकवासबाजी नहीं। तो ऐसा हम कुछ भी नहीं करेंगे, केवल आपकी परीक्षा को और आपके टाइम को ध्यान में रखते हुए हम अपने सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है वो है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसके अंदर हमारा पहला सवाल है, 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यूरोप। अगला क्वेश्चन है आपका, सन 1885 में यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीरें खींचकर किस महाद्वीप को आपस में मिलाया? एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अफ्रीका। अगला क्वेश्चन, भारत से विदेशों को जाने वाले अनुबंधित श्रमिक कहलाते थे? गिरमिटिया, पूर्णकालिक श्रमिक, सफ़ेदिया, दास। तो इसका सही जवाब आ जाएगा गिरमिटिया। अगला क्वेश्चन, 1890 में अफ्रीका में कौन सी बीमारी तेजी से फैल गई? प्लेग, चेचक, रिंडरपेस्ट या हैजा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन से रिंडरपेस्ट। अगला क्वेश्चन, रिंडरपेस्ट बीमारी किससे फैली थी? पक्षियों से, मानव से, पशुओं से, चूहों से। तो इसका सही जवाब आएगा पशुओं से। अगला क्वेश्चन, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1919, 1926, 1935, 1929। तो सही जवाब आ जाएगा 1929। अगला सवाल, चेचक जैसे कीटाणु किस देश के सैनिकों के सबसे बड़े हथियार थे? अमेरिका, चीन, स्पेन, इटली। सही जवाब है स्पेन। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 1911, 1914, 1939, 1916। तो सही जवाब हो जाएगा 1914, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने औपचारिक रूप से कार्य करना प्रारंभ किया? 1947, 1940, 1937, 1925। ऑप्शन ए यानी 1947। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में वृहत स्तर पर उत्पादन का चलन किस दशक में शुरू हुआ? 1930 के दशक में, 1920 के दशक में, 1940 के दशक में, 1950 के दशक में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1920 के दशक में। ठीक है, ये आपके 10 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन हमारा है, G77 किस प्रकार के देशों का समूह है? विकासशील, विकसित, अविकसित, सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकासशील। अगला क्वेश्चन रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो 18वीं शताब्दी में मक्का के आयात पर लगी पाबंदी को, ठीक है, लगी पाबंदी को डैश 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 के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इसका अगर अपने को उत्तर है तो ये देखो चार, सबसे पहले अगर बात करने तो उसको क्या जाना जाता था? कार्नो लॉ के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? कार्नो लॉ। अगला क्वेश्चन है, डैश 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 तक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी? तो कब तक? 1890 तक। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध आधुनिक डैश डैश युद्ध था? तो कौन सा था? औद्योगिक युद्ध था। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में कौड़ियों का उपयोग डैश डैश के रूप में होता था? मुद्रा के रूप में होता था, मुद्रा थी ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन की अगर अपने बात करते हैं, थोड़े सी स्क्रीन को बड़ा कर देते हैं, अब ठीक है। अब देखो कुछ अति लघुरात्मक यानी छोटे प्रश्न है। एल डोरोडो शहर को यूरोप के लोग किस शहर के नाम से संबोधित करते हैं? तो याद रखना, एल डोरोडो शहर का यूरोप के लोग सोने का शहर के नाम से संबोधित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टाफेर कोलंबस गलती से किस अज्ञात महाद्वीप में पहुंच गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका महाद्वीप में। अगला क्वेश्चन, अमेरिका महाद्वीप में पहुंच गया था। अगला क्वेश्चन, चटनी म्यूजिक कहाँ का लोकप्रिय था? तो याद रखना, चटनी म्यूजिक त्रिनिदाद एवं ग्याना का लोकप्रिय था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में अनुबंधित श्रमिक संबंधी प्रावधान को कब समाप्त किया गया? तो याद रखना 1921 में। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से देश सम्मिलित थे? तो याद रखना, मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस आदि सम्मिलित थे। अगला क्वेश्चन, आर्थिक महामंदी के समय महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था? तो याद रखना, आर्थिक महामंदी के समय महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया।
ऐसी दो संस्थाओं के नाम बताइए जो ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत स्थापित किए गए। तो एक तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष था और दूसरा वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक था। अगला क्वेश्चन, हेनरी फोर्ड कौन था? तो याद रखें, हेनरी फोर्ड विश्व प्रसिद्ध फोर्ड कार का निर्माता था। अगला क्वेश्चन, ठीक है, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने औपचारिक रूप से कार्य करना कब शुरू किया? तो याद रखना 1947 में। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों में कौन कौन से देश सम्मिलित थे? तो याद रखना, प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों के रूप में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ओटोमन, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, याद रखना ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ओटोमन, तुर्की व बुल्गारिया। अगला क्वेश्चन, भारत से गए अनुबंधित श्रमिकों के एक वंशज का नाम बताइए। तो याद रखना, भारत से गए अनुबंधित श्रमिकों में जो वंशज थे वो थे साहित्यकार वीएस नोएवाल, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे। अगला क्वेश्चन, वीटो अधिकार का आज से बताइए। वीटो अधिकार प्राप्त देश वीटो अधिकार के सहारे किसी भी प्रस्ताव को असहमति व्यक्त करते हुए करवा सकते हैं। उदारीकरण का क्या आशय? तो याद रखना, इस व्यवस्था द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष अथवा भौतिक नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था की मुक्ति को उदारीकरण के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्या? अगला क्वेश्चन आपका है विनिमय दर किसे कहते हैं? तो इस व्यवस्था के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं को परस्पर जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन, 18वीं सदी के आखिरी दशक में ब्रिटेन की तेजी से बढ़ती हुई आबादी के किन्हीं 3 प्रभावों को समझाइए। तो पहला तो था देश में भोजन की मांग में वृद्धि हो गई, शहरों के विस्तार होने तथा उद्योगों के बढ़ने से कृषि उत्पादों की मांग में वृद्धि हो गई, मांग में वृद्धि होने से कृषि उत्पाद महंगे हो गए। अगला क्वेश्चन, भूमंडलीय विश्व के बनने की प्रक्रिया में निम्नलिखित तत्व सहायक हुए। तो इसका सही जवाब है पहला व्यापार, दूसरा काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, तीसरा पूंजी, चौथा अनेक वस्तुओं का वैश्विक आदान प्रदान। अगला क्वेश्चन है रेशम मार्ग सिल्क रूट क्या थे? ये इस प्रकार के मार्ग थे जो न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को परस्पर जोड़ते थे, ठीक है, जोड़ने का कार्य करते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ते थे। ऐसे मार्ग ईसा पूर्व के समय में ही सामने आ चुके थे और 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में थे। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय कृषक वैश्विक आर्थिक महामंदी से किस तरह प्रभावित हुआ? तो याद रखना, इसका आंसर है पहला पॉइंट, कृषि उत्पादों की कीमतों में तेजी से कमी आई, लेकिन सरकार ने लगान वसूली में छूट देने से इनकार कर दिया। इससे कृषक कर्ज में डूब गए। अगला क्वेश्चन, कच्चे पटसन की कीमतों में 60% से भी अधिक गिरावट आने से किसान बुरी तरह प्रभावित हुए। अगला, किसानों के अत्यधिक मात्रा में कर्ज में डूब जाने से उनको सोने चांदी के आभूषण बिक गए जो खोरों के पास गिरवी रख दी गई। ठीक है, तो ये कुछ आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिए, छोटे क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आप हमारे इस चैप्टर के पूरे और भी बड़े क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके मैसेज कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको इसके बड़े क्वेश्चनों के PDF भेज दूंगा। छोटे क्वेश्चन तो मैंने आपको याद करा दिए और बड़े क्वेश्चन की PDF आप मेरे से ले सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप उसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आए आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैं और बढ़िया कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराऊँ। धन्यवाद।